अगर पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। आपके खाने से लेकर किराए तक, नौकरियों से लेकर महंगाई तक, हर चीज पर इसका असर पड़ता है। और अभी जो स्थिति है, वो कोई छोटी मूवमेंट नहीं है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें फिर से $4 प्रति गैलन से ऊपर चली गई हैं और क्रूड ऑन ऑयल $100 से $810 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह सिर्फ एक सामान्य बढ़त नहीं है, यह एक तेज और अस्थिर मूव है जो वैश्विक तनाव, सप्लाई प्रेशर और अनिश्चितता के कारण हो रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा असर क्यों पड़ता है? सोचिए, पेट्रोल को आप अर्थव्यवस्था की ब्लड लाइन मान लीजिए, क्योंकि लगभग हर चीज इससे जुड़ी हुई है। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, खेती, लॉजिस्टिक्स, हर सेक्टर में ईंधन की जरूरत होती है। जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, सामान ढोने की लागत बढ़ जाती है और यहीं से शुरू होता है असली असर। मान लीजिए, एक ट्रकिंग कंपनी को अब ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ रहा है। वह कंपनी खुद नुकसान नहीं उठाती, वह लागत आगे पास कर देती है। मतलब सामान महंगा हो जाता है। फिर दुकानदार भी कीमत बढ़ा देता है और धीरे धीरे वही चीज जो आप पहले सस्ते में खरीदते थे, अब महंगी हो जाती है। इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का बढ़ना। और अभी यही हो रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सप्लाई पर दबाव है और महंगाई फिर से ऊपर जाने लगी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब महंगाई बढ़ती है, तो सेंट्रल बैंक जैसे फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाते हैं। अब इसका असर समझिए। ब्याज दरें बढ़ने का मतलब है कि लोन लेना महंगा हो जाता है। बिजनेस कम निवेश करते हैं, लोग कम खर्च करते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी हो जाती है। यानी पेट्रोल की कीमतें सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ाती, वो पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम कर सकती हैं। अब एक और जरूरी बात समझिए। अभी तेल की कीमतें सिर्फ मांग और सप्लाई से नहीं चल रही हैं, बल्कि डर और अनिश्चितता से चल रही हैं। दुनिया के कुछ अहम तेल रास्ते, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, काफी संवेदनशील हैं। वहां किसी भी तरह का तनाव तुरंत बाजार को हिला देता है। यही कारण है कि तेल की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें भी उसी दिशा में जा रही हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। कई बार सप्लाई पूरी तरह रुकी भी नहीं होती, फिर भी कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि बाजार सिर्फ हकीकत पर नहीं चलता, वो भविष्य के डर पर भी चलता है। अगर ट्रेडर्स को लगता है कि सप्लाई रुक सकती है, तो वे पहले ही कीमतें बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं आम लोगों की। जब पेट्रोल महंगा होता है, तो लोग अपनी आदतें बदलते हैं। कम ड्राइविंग करते हैं, कम ट्रैवल करते हैं, गैर जरूरी खर्च कम कर देते हैं। और जब लाखों लोग ऐसा करते हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था की मांग कम हो जाती है। रिटेल सेल्स घटती है, टूरिज्म पर असर पड़ता है और एयरलाइंस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी प्रभावित होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सरकारें अक्सर पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। कभी टैक्स कम करती हैं, कभी रिजर्व से तेल रिलीज करती हैं, लेकिन ये उपाय सिर्फ कुछ समय के लिए राहत देते हैं। असल समस्या खत्म नहीं होती, इसलिए बाजार में अस्थिरता बनी रहती है। अब सवाल है, आगे क्या होगा? अगर मौजूदा तनाव और बढ़ता है, तो क्रूड ऑयल $100 से भी ऊपर जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ, तो पेट्रोल की कीमतें और बढ़ेंगी। इससे महंगाई और तेज होगी और कई देशों में आर्थिक ग्रोथ धीमी हो सकती है। लेकिन अगर हालात शांत होते हैं और सप्लाई स्टेबल हो जाती है, तो कीमतों में गिरावट आ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, महंगाई एक बार बढ़ने के बाद जल्दी कम नहीं होती, इसलिए असर लंबे समय तक रहता है। अब पेट्रोल मार्केट की दिशा को समझिए। फिलहाल ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है, लेकिन बहुत ज्यादा वॉलाटाइल है, क्योंकि एक तरफ सप्लाई का दबाव है और दूसरी तरफ डिमांड में हल्की कमजोरी दिख रही है। यानी बाजार दोनों तरफ खिंचा हुआ है। इसी वजह से तेज ऊपर नीचे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में पेट्रोल का ट्रेंड अपसाइड रह सकता है,
लेकिन बहुत अस्थिर रहेगा। अब सबसे जरूरी बात, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें सिर्फ एक कमोडिटी की कहानी नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था का सिग्नल है। ये बताते हैं कि दुनिया में महंगाई, रिस्क और अनिश्चितता बढ़ रही है, और अभी यही सिग्नल हमें मिल रहा है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ते देखें, तो सिर्फ पंप पर खर्च न सोचें, बल्कि सोचें कि इसके पीछे पूरी अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, क्योंकि हर कीमत के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी होती है, और जो लोग उस कहानी को समझ लेते हैं, वो ही आगे निकलते हैं।